ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली है 16/179 का तिलक, ताज और तख्तधारी बनने की युक्तियां। बाबा ने इस मुरली में बाबा आए हैं। बाबा ने कहा बाबा आए हैं हमें बोझ मुक्त बनाने के लिए, ताजधारी बनाने के लिए, है ना, तख्त नशीन बनाने के लिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? नटखट करते हैं, खेल करते हैं। क्या डबल लाइट ट्रस्टी बनने के बदले टोकरी उठाते हैं, पाप की घटरी उठाते हैं, है ना, और मिट्टी में खेलते हैं, देहभान में आकर के मिट्टी में खेलते हैं। लेकिन बाबा बोल रहे हैं आप ज्ञान रत्नों से खेलना है ना, और ताजधारी, है ना। बाबा आए हैं हम सबको हल्का बनाने के लिए, बोझ से उतारने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? जिम्मेवारियां, हद का जिम्मेवारियां हम खुद उठा लेते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा आए हैं विश्व परिवर्तन के लिए। हाँ, फिर बाबा बच्चों का बोझ उठा नहीं सकते क्या? बाबा पूछ रहे। सो इसलिए जो भी हमारा देह भान का मेरापन है वो सब बाबा के हवाले कर दो। कमजोरियां है, देहभान का है, हद का जिम्मेवारी है, सब बाबा के प्रति स्वाह करो। बाबा, है ना, हमारा बोझ उठाएंगे, हमें हल्का बनाने के लिए बाबा आए हैं। ये बात बाबा ने कहा है। तो बाबा बच्चों के प्रति बोला है, नटखट करते हैं। तो बहुत सुंदर रीति से बाबा ने वर्णन किया है। तो चलिए हम आज की मुरली सुनते हैं। तभी अपना आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए और बाप दादा का सम्मुख अनुभव करें। डायमंड हॉल में बाप दादा के सामने हम सभी बैठे हैं और बाप दादा हमें हमारे लिए मुरली सुना रहे हैं। देह से न्यारे, देही स्वरूप में स्थित रहने वाले प्यारे बच्चों के प्रति बाबा बोले, अपना देही रूप में अपने आप को देखिए। बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों के अंतर को देखते आज बाप दादा बच्चों के वर्तमान को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे और साथ साथ कई बच्चों के विचित्र चलन को देख रहम भी आ रहा था। बाबा को दोनों हो रहे हैं, हर्षित भी हो रहे हैं, रहम भी हो रहे हैं। आगे देखते किस बात पर। बाप कितना श्रेष्ठ बनाते हैं और बच्चे अपनी ही थोड़ी सी गफलत करने के कारण व अलबेलापन के कारण श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाता है। बाबा आया है ना, हमें विश्व और राज बनाने के लिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? अलबेलेपन के कारण, गफलत के कारण नीचे आ जाते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने के लिए। आज बाप दादा विशेष रूप से बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के हंसी के रूप देख रहे थे। हंसी के रूप बाबा देख रहे थे बच्चों का। क्या है ना, ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा संगम युगी विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताजदारी बनाता है ना। हमारे हम सबके सिर पर क्या है? विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज है ना। देखिए बाबा ब्राह्मण जन्म होते ही ये ताज हमें पहनाते हैं। देखिए, लेकिन आज रमणीक खेल देखा, कोई कोई तो ताज और तिलकधारी भी थे। ताज भी है, तिलक भी है, देखिए। लेकिन कोई कोई ताजदारी के बदले किए हुए पिछले व अब के भी छोटे सो बड़े पाप व चलते चलते की हुई अवज्ञाओं की गठरी सिर पर थी। क्या थी? ताज के पहले बदले क्या थी? पिछले या अब के, है ना, छोटे से बड़े पाप
पाप का भोज गठरी या की हुई अवज्ञा की गठरी सिर पर थी। कोई ताजदारी तो कोई सिर पर गठरी लिए हुए थे, है ना। हमारे सिर पर क्या है देखिए, गठरी है या ताज है। उसमें भी नंबरवार छोटी बड़ी गठरी थी, और कोई के सिर पर डबल लाइट के बजाय अपने ब्राह्मण जीवन के सदा ट्रस्टी स्वरूप के बजाय, उसमें भी देखिए गठरी है, लेकिन किसी का छोटा किसी का बड़ा। और बाबा और क्या बोल रहे हैं, होना था डबल लाइट के ताज, लेकिन क्या हो गया। अब आगे बता रहे, अपने ब्राह्मण जीवन के सदा ट्रस्टी स्वरूप के बजाय गृहस्थीपन के भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ की टोकरी भी सिर पर थी। एक गठरी और दूसरा टोकरी, है ना। टोकरी किसका है, गृहस्थीपन का बोझ, भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ, जिसको देख बाप दादा को रहम भी आ रहा था। और क्या देखा, बाबा को इसलिए गठरी को देखकर, टोकरी को देखकर रहम आ रहे थे, है ना। कितना भारी है ना वो, हम सिर पर रखे तो, है ना। बाबा को रहम आ रहे थे। कई बच्चे अनेक प्रकार के सहज साधन बाप द्वारा प्राप्त होते हुए भी निरंतर बुद्धि का कनेक्शन जुटा हुआ न होने के कारण, सहज को मुश्किल बनाने के कारण, सहज है लेकिन मुश्किल अनुभव होते, क्यों, क्योंकि बाबा के साथ हमारा कनेक्शन निरंतर नहीं है, बुद्धि का कनेक्शन निरंतर जुटा हुआ नहीं है। अनेक प्रकार के मुश्किल साधन अपनाने में थके हुए रूप में दिखाई दे रहे थे, इसलिए मुश्किल हो रहे हैं, इसलिए हम थक रहे हैं, है ना। सहज मार्ग के बजाय पुरुषार्थ के साधन हट के प्रमाण यूज कर रहे थे। पुरुषार्थ कैसे कर रहे, हट के, सहज मार्ग के बजाय पुरुषार्थ के साधन हट के प्रमाण यूज कर रहे थे। और क्या देखा, देखिए बाबा क्या क्या देखा, ताज के बदले बदले गठरी को देखा, टोकरी को देखा, है ना। मुश्किल, हम कितना मुश्किल साधना कर रहे वो देखा। जैसे सूर्य के आगे बादल आने से, और फिर आगे बाबा एक्सप्लेनेशन कर रहे, क्या देखा, जैसे सूर्य के आगे बादल आने से सूर्य छिप जाता है, ऐसे बार बार माया के बादलों के कारण कई बच्चे ज्ञान सूर्य से किनारे हो सूर्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, है ना। यहाँ बादल क्या है, माया के बादल, क्या हो रही है, माया के बादल के कारण ज्ञान सूर्य से किनारे होते, फिर सूर्य को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, है ना। माना हमारा बुद्धि का कनेक्शन माया से टूटा हुआ होता है बाबा से, तो फिर हम कनेक्शन जोड़ने लगते हैं, कब सम्मुख कब किनारे, ऐसी खेल में लगे हुए हैं, ना निरंतर कनेक्शन नहीं, है ना। समटाइम्स कट कट हो रहे हैं। साथ साथ बच्चे नटखट होने के कारण बाप के गोद की सॉरी बाप के याद की गोद से निकाल माया के धूल में देह अभिमान की स्मृति रूपी मिट्टी में खेलते रहती है। याद की गोदी से निकल क्या करते हैं हम, देहाभिमान की स्मृति रूपी मिट्टी में खेलते रहते हैं। तो देहाभिमान में हम आ जाते हैं, माया आया माना क्या, वो देहाभिमान में लेके आते हैं। बाबा के याद के बदले हम देहाभिमान में आते हैं, ज्ञान रत्नों से खेलने के बजाय मिट्टी में खेलते हैं। बाप बार बार मिट्टी से किनारा कराते, लेकिन क्या करते बाबा, मिट्टी से किनारा कराते, लेकिन नटखट संस्कार के कारण फिर भी मेले बन जाते हैं, है ना। फिर हम भूल जाते, स्मृति स्वरूप जो होना था बाप की याद का, वो हम भूल कर देहाभिमान में आ जाते।
विकर्म करने लग पड़ते हैं, वो फिर बोझ बन जाता है ना। कोई कोई बच्चे अल्पकाल के सुखों के आकर्षण में और क्या करते हैं, देखिए, कोई कोई बच्चे अल्पकाल के सुखों के आकर्षण में वस्तुओं की आकर्षण में आकर उन्हीं वस्तुओं में इतने बिजी हो जाते हैं जो समय और अविनाशी प्राप्ति उतना समय भूल जाती है ना। अल्पकाल के आकर्षण में आकर के अब का टाइम कौन सा चल रहा है और अभी हमारे लिए क्या प्राप्त हो रही है, अविनाशी प्राप्त हो रही है ना, उसको भी भूल जाते है ना। वो आकर्षण के लिए जो भी वस्तु है, वैभव है, उसके लिए हम बिजी रहते हैं प्राप्त करने के लिए, है ना। अल्पकाल का सुखों का साधन अपनाने के लिए हम उस तरफ हमारा मन बुद्धि बिजी रहते हैं, हमारा मन बुद्धि, है ना। बाबा इसलिए बोल रहे हैं अभी कौन सा टाइम चल रहा है, अभी हमारे लिए क्या क्या प्राप्ति हो रही है ना। एक एक सेकेंड में पद्मों की कमाई है, वो हम भूल जाते हैं। फिर होश में आते हैं, फिर अगेन होश में आते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के विचित्र रूप बच्चों को देखे, है ना। नटखट बन करके खेल देखा, है ना। गोटरी, है ना, गटरी को उठाते हुए देखा। अब अपने आप को देखो, मेरा रूप कौन सा है। देखिए अपने सिर पर कौन क्या है, लाइट का ताज है या भोज है। बाप दादा तो हर बच्चों को सदा श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहते। देखिए बाबा किस रूप में देखना चाहते, सदा श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहते हैं, है ना। हम सब बाबा का दिल तक नशीन बच्चे हैं, सदा श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहते हैं। ताज को, दिल तख्त को छोड़ गठरी क्यों उठाते हो। ताज अच्छा व टोकरी अच्छी लगती है, कौन सा अच्छा लगता है। तीनों के फोटो सामने रखो तो कौन सा चित्र पसंद आवेगा। ताज, टोकरी और गठरी, तीनों पिक्चर सामने रखी, कौन सा अच्छा लगेगा। ताज ना। 63 जन्म ये सब वंडरफुल खेल खेले, अब संगम युग पर कौन सा खेल खेलना है ना। 63 जन्मों से हम देह बंधन में आ करके, है ना, ये सब खेल कर रहे हैं। अभी क्या करना है, सबसे अच्छे से अच्छा खेल है बाप और बच्चों के मेला का खेल। अभी कौन सा खेल करना है, बाप और बच्चों का मेले का खेल, बाबा का याद करने का खेल करना है। बाप द्वारा मिले हुए ज्ञान रत्नों से खेला, कहाँ रत्न और कहाँ मिट्टी। अब क्या करना है, बाबा ने सोल्यूशन बताया, किससे क्या खेल करना है, ज्ञान रत्नों से। बचपन के अलबेलापन के व नटखट के खेल बहुत समय खेले, अब तो वानप्रस्थ में जाने का समय समीप आ रहा है। इसलिए अब इन सब बातों की समाप्ति का दृढ़ संकल्प करो। हम सब किस अवस्था में है, वाणी से परे जाने का अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था में है। इसलिए अंतिम समय आ गया है, इसलिए दृढ़ संकल्प करना है। क्या दृढ़ संकल्प करना है, देखिए बाप दादा का सामने अपने आप को अनुभव करे और बाप दादा का हाथ में हाथ है। सो हम दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, सदा ताज तक और तिलकधारी बनो। बाबा हमें ताज पहना रही है, तिलक दे रही है और तख्त पर बिठा रही है। इन तीनों का आपस में संबंध है। तिलक होगा तो ताज तख्त जरूर होगा। तिलक है तो ताज तख्त होगा। तिलक कौन सा है, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्तियों को बार बार सामने लाओ। भाग्य और प्राप्ति, है ना, उसको हम स्मृति में लाना है। जब सर्व प्राप्तियों को और प्राप्त कराने वालों को सदा सामने रखेंगे तो कभी भी माया से सामना करने में कमजोर नहीं बनेंगे, है ना। बाबा युक्ति बता रहे, माया को सामना करने का युक्ति क्या है, श्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ प्राप्ति,
और प्राप्त कराने वाला कौन, उनको सामने रखना है। सिर्फ एक बात याद रखो, सर्व संबंधों से हर कार्य में बाप दादा सदा साथ है। अपने आप मन में रिपीट करें, क्या है? सर्व संबंधों से हर कार्य में बाप दादा सदा साथ है। अभी भी साथ है ना? अभी बाबा टीचर बन करके हमें पढ़ा रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमारा साथ है। साथ छोड़ने के कारण ही ये विचित्र खेल खेलने पड़ते हैं, है ना? इसलिए हम हमेशा सारा दिन में जो भी हम कर्म करते हैं, उस कार्य करते हुए बाबा मेरा साथ है, उसका अनुभव करना है हमें। आज के होमवर्क हम ये ले सकते हैं, है ना? आज तो बाबा का मिलन है, तो सारा दिन बुद्धि बाबा की तरफ जुटा रहे, ये हम प्रैक्टिस करेंगे। विश्व की जिम्मेवारी उठाने वाले, साथ छोड़ने के कारण ही ये विचित्र खेल खेलने पड़ते हैं। विश्व की जिम्मेवारी उठाने वाले बाप का साथ होते भी अपने हद की जिम्मेवारियों के बोझ की टोकरी क्यों उठाते हो? बाबा है, वो विश्व का जिम्मेवारी उठाते हैं। बाबा वो बोल रहे, आप हद की जिम्मेवारी को, बोझ को ये टोकरी क्यों उठाते हो? क्या विश्व का बोझ उठाने वाले आपका ये छोटा सा बोझ नहीं उठा सकते हैं क्या? है ना? कोई भी हमें लगता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बाबा को दे देना चाहिए, है ना? बाबा बोल रहे, मैं उठाती हूँ, उठाता हूँ। फिर भी पुराने संस्कार के वश बार बार बोझ भी उठाते और फिर थक कर चिल्लाते भी है कि अब हमको छुड़ाओ, है ना? हम खुद बोझ उठाते हैं, है ना? बाबा ने कहा क्या क्या बोझ है, कौन सा है? दृष्टिपन के बजाय गृहस्थीपन में हूँ, है ना? गृहस्थीपन के बोझ हम उठाते हैं, है ना? और पाप छोटे मोटे आवाज ना करते, उसका बोझ हम उठाते। बाबा बोल रहे अभी वो सब खत्म करो, है ना? बाबा बोल रहे आप उठाते हो फिर चिल्लाते हो, एक तरफ पकड़ते हैं दूसरी तरफ पुकारते हैं। बाबा बोल रहे छोड़ो तो छूटे। ये एक सेकंड की हिम्मत अनेक जन्मों के लिए अनेक प्रकार के बोझ से छुड़ा देगी, है ना? हमें छोड़ना है, बाबा को दे देना चाहिए। कोई भी हमें परिस्थिति आते हैं, है ना, हम समटाइम्स बोझ महसूस करते हैं ना, बाबा को दे देना, बाबा आप संभालो। बाबा बोल रहे छोड़ो तो छूटे। पहला पहला वायदा बाबा से क्या किया, याद है? क्या किया था? मेरा तो एक दूसरा ना कोई, किया है ना हम सभी ने। जब बाबा मिला तब मेरा तो एक दूसरा न कोई। जब मेरापन ही समाप्त हो गया, मेरा कौन हो गया? बाबा हो गया, मेरापन समाप्त हो गया, एक मेरा रह गया, तो फिर हद की जिम्मेवारियों का मेरापन कहाँ से आया? हद की जिम्मेवारी क्या कहे, देखिए वो सब कहाँ से आया? मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। हम अर्पित हो गए ना, समर्पण कर दिया। मेरा परिवार, मेरा बच्चे को जो भी है वो सब बाबा का हो गया। देह का मेरापन कहाँ से आया? कमजोरियों के संस्कारों का मेरापन कहाँ से आया? मेरा मेरा तो एक बाबा माना, कमजोरी भी समाप्त, मेरा देह का मेरापन भी समाप्त है, जिम्मेवारियों से भी हम समाप्त हो गए। स्वयं को ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हो। ज्ञान स्वरूप अर्थात कहना, सोचना और करना समान हो। कहना, सोचना और करना समान हो, ये क्या है? ज्ञान स्वरूप आत्मा का लक्षण। सदा समर्थ हो। ज्ञानी तो आत्मा हर कर्म समर्थ बाप समान, संस्कार गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान हो। हर कर्म समर्थ बाप समान।
और हमारा संस्कार गुण कर्तव्य भी बाप समान। तो समर्थ स्टेज पर स्थित होने वाले ये व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, है ना। हम सब समर्थ बाप के संतान हैं, सदा बाप हमारा साथ है। सो बाबा साथ है माना हमारा स्थिति भी, हमारा गुण और कर्तव्य भी समाप्त है। सो हम व्यर्थ विचित्र खेल कर नहीं सकते। सदा मिलन के खेल में बिजी रहते, बाप से मिलन मनाना और औरों को बाप समान बनाना। हम सभी अभी बाबा का मिलन कर रही है ना। कहाँ बैठे हैं हम सभी? डायमंड हॉल में बाबा का सम्मुख मिलन हो रहे, चारों ओर अव्यक्त वातावरण है, साइलेंस है ना। बाबा का सम्मुख है हम सभी। तो इस वर्ष क्या करेंगे? 78 वर्ष भी बीत गया। अब सब तो 76 में तैयार थे ना। 1976 में कहा था विनाश होने वाला है, तब हम सब कैसे थे? तैयार थे, बाबा पहुंच रही। विनाश के साथ स्थापना वाले भी तैयार थे ना। ये अभी का तो एक्स्ट्रा टाइम मिला है ना। 78 में, 76 में ही विनाश होने वाला था, इसे कह रहे थे। लेकिन अभी बाबा बोल रहे टाइम एक्स्ट्रा मिले हैं, पीछे आने वाले उल्हाना न दे कि हमें बहुत थोड़ा समय मिला। जैसे सौदे के पीछे एक्स्ट्रा रूंग घाटा दी जाती है, वैसे ड्रामा अनुसार ये समय भी सेवा के प्रति अमानत रूप में मिला हुआ है। क्या कहा बाबा ने? ड्रामा अनुसार ये समय, एक्स्ट्रा समय जो मिला है, सेवा का प्रति अमानत रूप में मिला हुआ है। हम इस समय को सेवा के बिना और किसी के लिए हम यूज नहीं कर सकते। इसी अमानत को बाप दादा की श्रेष्ठ मत प्रमाण यूज करो। समझा? इस वर्ष क्या करना है? सेवा के प्रति हमारा टाइम है, उसको यूटिलाइज करना है। हर समय और संकल्प में स्वयं को विश्व सेवा में इतनी बिजी रखो जो ये सब व्यर्थ के खेल स्वतः समाप्त हो जाए, है ना। सेवा में, विश्व सेवा में बिजी रहने, तब क्या होते? व्यर्थ खेल समाप्त हो जाते। ये रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं। कुछ ना कुछ हम करते रहना, बिजी रहना, तब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। इजी वे बाबा ने बताया। अच्छा, सदा संकल्प और सेकंड के भी ट्रस्टी समझने वाले, एक बाप मेरा और नहीं कोई, एक बाप मेरा और नहीं कोई मेरा। इसका मतलब एक बाप दूसरा न कोई। ऐसे बेहद के समर्थ संकल्प वाले, सदा विश्व कल्याण के संकल्प में बिजी रहने वाले, बाप समान समर्थ संस्कार वाले, व्यर्थ को बाप के साथ से सदा के लिए विदाई देने वाले। जब बाबा साथ है तो वहां व्यर्थ हो नहीं सकता, है ना। क्यों? बाबा समर्थ है। सो यही बाबा बता रहे, व्यर्थ को बाप के साथ से सदा के लिए विदाई देने वाले ऐसे ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को बाप की बार बार बधाई हो। साथ साथ ऐसे तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बोझ से उठाने वाले, दिल तख्त नशीन बनाने वाले, ताजदारी बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू बाबा।
शांति जी, अभी सभी शेयर कर सकते हैं, बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि बार बार माया के बादल के कारण कई बच्चे ज्ञान सूर्य से किनारे हो जाते, सूर्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। शांति। जी, नमिता दीदी बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा बाबा आ रहे हैं हम बच्चों का बोझ उठाने के लिए और विश्व परिवर्तन के लिए, और हमारा मददगार भी बनते हैं। लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, अपनी अलवेलेपन के कारण खुद भारीपन अनुभव करते हैं और अल्पकाल के सुखों के आकर्षणमय वस्तु के आकर्षण में भी फंस जाते हैं। यह बाह्य आकर्षण में सदा हम बिजी रहते हैं तो बाबा को भूल जाते, तो बाबा निरंतर याद में नहीं रहते हैं। हम सदा देह अभिमान की स्मृति में रहते तो देही अभिमानी नहीं बन पाते। तो बाबा कहते हैं अपनी श्रेष्ठ भाग्य और प्राप्तियों को और प्राप्त कराने वाले को सामने रखो। माना हर कार्य में बाबा मेरे साथ है, जो भी मेरा संकल्प है वह बाबा का संकल्प है। यह स्मृति में रहे तो माया हमको कमजोरी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, यह सदा स्मृति में रखना है। तो बाबा ने कहा हर समय और संकल्प को बाबा के साथ विश्व सेवा में बिजी रहो। ओम शांति। जी, मेरा परिवार है, मेरा संबंध है, मेरा जिम्मेवारी है, मेरा मेरापन से मुक्त होने के लिए बाबा ने कहा। श्री कांचन दीदी बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा अपने बच्चों को देखते हैं तो इसकी भिन्न भिन्न स्थितियों देखते हैं, इस स्थितियों का वर्णन करते हैं। एक है जिन्होंने विश्व कल्याणकारी की सेवा मिली है, वो ताबदारी है, कोई भी हल्कापन है इसको और सेवा में बिजी है। दूसरी है आत्मा ऐसी है जो जिन्होंने बहुत पाप किया है, पाप का भिन्न जिन्हें अगला जन्मों का भी पाप है और ये जन्म का भी पाप है, तो इसके भस्म नहीं किया है, तो ऐसे लगते हैं कि बोझ की टोकरियां सिर पर है। और तीसरा इसको उतारा ही नहीं है टोकरी, तो हम ब्राह्मण बन गए लेकिन रियलाइजेशन नहीं कर, तो इसको समाप्त नहीं किया। और तीसरे ब्राह्मण जीवन में जिन्हें गृहस्थी समझ कर चल रहे और ट्रस्टी नहीं समझते, तो परमात्मा ने जो दिया है इसको अर्पित नहीं किया, ये सब आपका है। और जो परमात्मा का है वो हम अपना समझ कर बोझ की टोकरी क्यों लेते हैं। तो बाबा कहते हैं 3 प्रकार के बच्चे तारधारी के रूप में दिखाई दे। तो एक तो विश्व सेवा में लग गए, दूसरा बोझ नहीं, बहुत हल्के रहते हैं वो सेवा वाले और लाइट रहते। दूसरा है पाप कर्म किया है, जिसने जितना पापों का बोझ की गठरी बंद उठा ली है। तीसरा है गृहस्थी बन कर रहते हैं, ट्रस्टी नहीं किया, गृहस्थी बन कर रहते, तो और टोकरी दिखाई देती है। 3 प्रकार के बच्चों को देखने लगा। शांति। अच्छा, रीमा सिस्टर। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा बच्चों के विचित्र रूप को देख रहे थे, वंडरफुल खेल देख रहे थे। तो जैसे रॉयल घराने के जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो हमेशा सजे सजाए रहते हैं और गोद में रहते हैं, बग्घी से चलते हैं, और जरा सा भी बड़ा होते हैं तो फिर उनको याद रहता, स्मृति रहती है कि हम तो रॉयल घराने के हैं। तो वो जो मिट्टी से नहीं खेलते छोटे बच्चे भी। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ बाबा आया है आपको ताज तख्त तिलक धारी बनाने के लिए, और आप क्या करते हो? बाबा ने कई विभिन्न
तरह के खेल देखे, विचित्र रूप देखे बच्चों के, कि कोई तो गठरी अपने पुराने पास्ट के मेरे पास्ट के संस्कार ऐसे हैं, तो इस तरह की छोटे बड़े सब अपनी बोझ की गठरी सर पे रखे थे। और फिर बाबा ने कहा कि टोकरी, गृहस्थीपन की टोकरी क्या करें, गृहस्थी का बोझ है। तो बाबा, क्योंकि अभी ट्रस्टी नहीं बनाया तो गृहस्थीपन का बोझ है, तो ये भिन्न भिन्न टोकरियां थी। फिर जो बाबा ने इतना सहज मार्ग बताया है कि सहज राजयोग है, तो उसमें मुश्किल अनुभव करा देते हैं, मुश्किल साधन को यूज करके, कि याद नहीं होती, योग नहीं लगता, कैसे योग लगाएं, तो स्वयं को सहज मार्ग की वजह थके लगते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये जो अनेक प्रकार के माया के बादल है ना, इससे आप ज्ञान सूर्य से किनारा कर लेते हो, माया की धूल आ जाती है, देह अभिमान की स्मृति रूपी मिट्टी से खेलते हो, तो एक बाप के याद की गोदी से निकल जाते हो। तो बाबा ने क्या कहा कि जो ज्ञान रत्न हमें देखते हैं, रोज मुरली के माध्यम से मिलते हैं, इससे खेलने के बजाय आप क्या व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ समय वेस्ट करते हो, अल्पकाल के सुख के, आजकल की जो आकर्षण में, डिजिटल में, माया में, उसमें फंस जाते हो, तो उसमें पूरा समय व्यर्थ चला जाता है। तो बाबा कह रहे हैं अब ये समय कौन सा चल रहा है, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्तियों को बार बार सामने लाओ, प्राप्त कराने वालों को, वाले जो है परम पिता परमात्मा, उसको सदा सामने रखो, तो कभी भी माया से सामना करने में कमजोर नहीं बनेंगे। उससे सर्व संबंधों से अनुभव करो। जब एक मेरा है तो हद की जिम्मेवारियां क्यों लेते हो। बाबा कह रहे हैं कमजोरियों के संस्कारों को अपने समाप्त करो। अब तो ज्ञानी तू आत्मा हो, ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जो हम मुरली में पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, करना समान हो, ऐसा नहीं कि बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो आप तो समर्थ बाप के बच्चे हो, है ना, तो समर्थ स्टेज पर स्थित रह के आप स्वयं को आत्मिक स्टेज, जो बाबा ने कहा कि तिलक, आत्मिक स्मृति का तिलक लगाओ, तो फिर इन व्यर्थ बातों से किनारा होगा और आप ताज तख्त तिलकधारी बनोगे। ओम शांति। अच्छा, पूरा मुरली का है ना एक्सप्लेनेशन। साधना दीदी बोलिए। शांति। तो बाबा ने जब ये वंडरफुल खेल देखे बच्चों के, कि ताज को, दिल तख्त को छोड़ गठरी क्यों उठाते हो, तो बाबा ने कहा संगम युग पर कौन सा खेल खेलना है। संगम युग पर सबसे अच्छे से अच्छा खेल है बाप और बच्चों के मेले का खेल। तो बाप द्वारा मिले हुए जो ज्ञान रत्न है, सारे दिन जो मुरली जो हमको मिलती है, उसी का मनन चिंतन और उसी के में ही रमण करना है। तो इन ज्ञान रत्नों को छोड़कर मिट्टी में क्यों खेलते रहते हो। तो बाबा बोलते हैं अभी तक जो किया, बचपन के अलबेलेपन के नटखट के खेल बहुत खेले, लेकिन अब वानप्रस्थ में जाने का समय आ ही गया है। मतलब ये तो बाबा कह रहे थे 79 में कि समय समीप आ रहा है, लेकिन अब तो समाप्ति का सामने ही दिखाई दे रहा है। कितनी तरह तरह की ये, जब 79 में तो ये डिजिटल माया थी ही नहीं जो अब आ गई है, बहुत ज्यादा पीक पर चल रही है, और भी जाने क्या क्या और आगे आने वाला है इन 5-10 सालों में, जो बिल्कुल अंत के बोलते ना, अति होगी तब अंत होगा, तो अति होगी सब बातों की। तो ये समाप्ति का समय समीप बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। तो अब बाबा कह रहे हैं कि इन सब बातों की भी समाप्ति का दृढ़ संकल्प करो। और अब क्या करना है, सदा ताज, है ना, ताज, तख्त और तिलक। तिलक मतलब अपनी आत्मिक स्मृति के तिलकधारी, तख्त मतलब बाबा का दिल तख्त, और विश्व की सेवा की जिम्मेवारी का ताज, न कि अपनी गृहस्थीपन की जिम्मेवारी। अब बाबा की विश्व की सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी भी गृहस्थी की, फिर बाबा कहते हैं ना, तुम मेरे काम करो तो मैं तुम्हारे करूंगा। तो यही हमको करना है, और अपनी श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्तियों को बार बार सामने लाना है। तो फिर ये जो मायावी गठरियां जो हमारे सामने आती हैं, गृहस्थीपन का बोझ, ये अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि बाप दादा का हर समय साथ है सर्व संबंधों से। तो हम क्यों उठाएं, बाबा बैठा हुआ है ना बोझ की गठरी उठाने। ओम शांति। जी, है ना, सदा समर्थ रहने के लिए बाबा ने बहुत सारे युक्ति बताए, है ना। ज्ञान रत्नों का चिंतन करते रहो, है ना, तो बाबा साथ रहेगा।
और हर संबंध से बाप का, हर कार्य में बाप का साथ का अनुभव करो, है ना। जब बाप साथ है तो वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता, सदा समर्थ स्थिति होंगे, है ना। मेरा मेरा न कहो, है ना। मेरापन का बोझ बाबा को साथ, बाबा के लिए अर्पित करो, तब भी हम समर्थ स्थिति का अनुभव करेंगे। और समय कौन सा चल रही है वो ध्यान में रखें, है ना। समय कौन सा चल रहा है और प्राप्ति क्या हो रही है, ये 4 बातें आप ध्यान में रखेंगे तो हमारा स्थिति, है ना, समर्थ बन जाएंगे। सो कभी भी व्यर्थ नहीं होंगे। हमारा जिम्मेवारी कौन सा है अभी, है ना, वो याद रखना है। हमें विश्व का परिवर्तन करना है, विश्व कल्याण करना है, उसका ताज हमें पहने हुए हैं हम। इसलिए, है ना, हमें एक सेकेंड भी व्यर्थ गंवाना नहीं। ये बात याद आ जाएंगे। सो बहुत सारा बाबा ने पॉइंट समर्थ बनाने के लिए कहा है जी। और किसी का अनुभव है, बाबा ने बोझ, है ना, उतारा है बोल बाबा ने। मैं बोलूं दीदी? हाँ जी, बोलिए। बाबा कह रहे हैं छोड़ो तो छूटे। एक सेकंड की हिम्मत हमारी होती है तो हम जन्मों से छूट जाते हैं। कल बाबा ने मुरली में भी कहा था कि बीती बात को समाप्त करने की अगर तुम में हिम्मत है तो बाप तुम्हें मदद देता रहेगा। वही चीज आज बाबा ने कही है, छोड़ो तो छूटे। हमारे पास, हमारे ऊपर हमने इतने सारे कर्म कर लिए। बाबा ने शुरू में सब कुछ बता दिया कि ताज भी उतार दिया, तख्त भी उतार दिया, तिलक भी आपने निकाल दिया। अब आपने क्या करना है? ज्ञान स्वरूप बन के सोचना, बोलना और करना समान करना। ये पहला काम आपने, बाबा ने कहा है कि जब तक तुम ज्ञान स्वरूप करके सोचना, बोलना, करना समान नहीं करोगे तब तक तुम उस स्थिति को नहीं पा सकते। दूसरा, समर्थ स्वरूप बनना है। बाप समान हर गुण, हर कर्म और हर संस्कार अगर होगा तो आप समर्थ स्वरूप बन सकोगे। और तीसरा, बाबा ने यही कहा है कि हर सेकंड, हर संकल्प आपका ट्रस्टी रूप में होना चाहिए कि तुम ट्रस्टी हो, गृहस्थी नहीं हो। और चौथा, बाबा ने बोला एक बाप मेरा और कोई नहीं मेरा। अगर ये चारों संकल्प हम सारा दिन रखेंगे अपने अंदर तो हम समर्थ संकल्पों के हकदार बन जाएंगे। समर्थ संकल्पों को करने का हमारे में आदत पड़ जाएगी और विश्व कल्याण के संकल्प में बिजी रहेंगे। जब तक हम स्व को नहीं बदलेंगे तब तक हम विश्व को नहीं बदल सकते। इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ का खेल स्वतः ही तब समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें करना क्या है? छोड़ो तो छूटे। इस बात को, बाबा की बात को बार बार दिमाग में रखना है और तिलकदारी, ताजदारी बनते हुए सारा दिन रहना है। ओम शांति। वही बाबा ने बताया ना, दृढ़ संकल्प करो, सदा ताज तख्त और तिलकधारी बनकर रहेंगे, है ना जी। गौतम भाई जी बोले। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी का। बाबा ने आज कहा है कि हमें ताज, तिलक और तख्तधारी बन के रहना है। बट होती क्या है कि हम लोग हद की जिम्मेवारी के कारण अपनी जो दस्त की बोझ है उसकी टोकरी हम लोग ले लेते हैं। तो बाबा ने इसके रीजन बताए कि इसकी रीजन क्या होती है कि हम लोग अपनी जो हमारी जो संबंध है एक बाप से नहीं रख करके साथ ऑलवेज नहीं रखते हैं, जिसके कारण ये बोझ की टोकरी हमारे पर आ जाती है। तो बाबा ने कहा कि जो बाप है, जो विश्व की जिम्मेदारी लेने वाले, उठाने वाले हैं, उसका साथ होते हुए भी हम लोग क्या होते हैं, हद की जिम्मेदारी का बोझ उठा लेते हैं। तो हर समय बाप के याद में रहेंगे, सब संबंध एक बाप और दूसरा ना हो, तो ये जो जिम्मेदारी का बोझ है वो खुद ब खुद उतर जाएगी। ओम शांति। जी, कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है? हाँ जी। तो इसके पहले बहन ने जो शेयर किया, मैं भी वही शेयर करना चाहती थी पॉइंट। कि बाबा ने आज बहुत ही अच्छी डेफिनेशन बताई ज्ञानी तो आत्मा की। हम तो समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, मगर पता होना वो नहीं है, मगर प्रैक्टिकल जीवन में हम कितना ला रहे हैं हर दिन वो चेक करना है। क्योंकि अमृत वेले तो हम बाबा से प्रतिज्ञा करते कि आज ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मगर दिन भर में उतना अटेंशन रहता है या नहीं, तभी वो ज्ञान हमें समाया हुआ है ये हम कह सकते हैं। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छे से बताया ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सोचना, बोलना और करना एक समान है। और हम समर्थ बाप की समर्थ संतान है, तो हमारी समर्थता अब तक कितनी है वो भी हमें चेक करना है। क्योंकि जब बाबा के जो गुण हैं वो क्या हम हर दिन अपने लाइफ में यूज करते हैं,
और जो संस्कार है या जो कर्तव्य है उसमें हम स्थित रहते हैं कि जैसा बाबा का है वैसा मैं करती हूँ क्या। तो ये हमें चेक करना है। तो उसके बेसिस पर ही जैसे वो चेंज जो बाबा चाहते हैं बाप समान स्थिति का वो हम बना सकते हैं। तो हमें ये दिन भर में अटेंशन रखना है और चेक करके चेंज करना है। ओम शांति। जी, वैसे तो टाइम हो गया है। धनलक्ष्मी दीदी आप शॉर्ट में बता सकते हैं। तब तक सभी ना पोल लॉन्च हो रही है, सभी पोल का आंसर देंगे मेन स्क्रीन पर आकर के। सारे दिन भर में मनसा सेवा कितने समय किया। आज है ना बाबा ने कहा सर्व संबंध से हर कार्य में बाप दादा का साथ रखना है, ये अनुभव करना है आज सारे दिन में, है ना। बाबा से मिलन मनाते रहना, है ना, और ज्ञान रत्न से खेलते रहना, देहवान की मिट्टी में नहीं आना, ये ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, जी अभी हम योग में बैठते हैं। सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छे से सभी ने शेयर किया। ठीक है, स्थिर होकर बैठ जाए, मन बुद्धि को एकाग्र करें, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए। ये देह मिट्टी है, लेकिन मैं आत्मा चैतन्य सितारा डायमंड डायमंड हूँ। समर्थ बाप की समर्थ संतान हूँ। इस देह के मिट्टी में रहते हुए भी इस देह से न्यारी हूँ। प्रकृति के मध्य में अपने आप को देखिए, सबसे न्यारा, देह से न्यारा, गृहस्थीपन का संकल्पों से भी न्यारा, देह अभिमान की मिट्टी से धूल से भी न्यारा, मैं संपूर्ण पवित्र पवित्र आत्मा हूँ। अपने आप को बाप दादा का सम्मुख अनुभव करें। बाप दादा बहुत प्यार से हमें आह्वान कर रहे सूक्ष्म वतन में, और तख्त पर बिठा रहे हैं। रत्न जड़ित तख्त पर में बिठा रहे हैं। ताज पहना रहे हैं। ताज पहनाते हुए बाबा ने कहा, ये विश्व जिम्मेवारी का, विश्व सेवा का जिम्मेवारी का ताज है। सदा इसको पहन कर रखना। और तिलक भी दे रहे हैं। सदा स्मृति स्वरूप भव की वरदान भी दे रही है। श्रेष्ठ प्राप्ति, सर्व प्राप्तियों का स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ भाग्य का स्मृति स्वरूप होकर सदा रहना, समय का स्मृति स्वरूप होकर रहना। बाबा मुझे ताज तिलक तख्तधारी बना दिया। मैं इस ताज तख्त और तिलकधारी स्वरूप होकर बैठी हूँ, लेकिन बहुत हल्का हूँ, क्योंकि कराने वाला वो है, मैं जस्ट निमित्त हूँ।
मैं सदा समर्थ हूँ, मैं बोझ से मुक्त हूँ। देखिए बाबा से आंखों से शक्तिशाली किरणें और मस्तक से पवित्रता की किरणें मुझ फरिश्ते रूप में पड़ रही हैं। मुझ में जो भी पिछले जन्मों का जो पाप है, की हुई अवज्ञा का पाप है, ये सब समाप्त हो रही है। मैं बहुत हल्का बन रही हूँ और जो भी गृहस्थीपन का बोझ है, देखिए अपने आप में खुद चेक करें। कोई टेंशन है, कोई तनाव है, कोई समस्या है, देखिए कोई है तो बाप दादा का हवाले करते। कोई बोझ है तो बाबा को दे देना। बाबा से कहें, बाबा ये सब मेरा नहीं, मेरा बोझ आपका है। बस हल्का हो जाए, हल्कापन का अनुभव करें और बाप दादा का साथ विश्व ग्लोब का सामने आ जाए फरिश्ते रूप में और विश्व सेवा करते रहें। सारे विश्व के लिए समर्थ संकल्प रचें। सभी बोझ मुक्त हो जाए, पवित्र बन जाए, बाबा का बच्चा बन जाए। अपने से ज्ञान की किरणें सारे विश्व ग्लोब पर होती हुई देखिए। ज्ञान के प्रकाश सारे विश्व को समर्थ बना रही है, बोझ से मुक्त बना रही है, अपने निज स्वरूप में स्थित करा रही है। सारे विश्व ज्ञान से किरणों से जगमगा रहे हैं, संतुष्ट है, संपन्न है। अभी वापस इस शरीर में आ जाए। बाबा को भी अपने सामने देखिए। बाबा मेरा साथ है, हर वक्त हर कार्य में साथ है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सभी का। शांति। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।